नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और हम कर रहे हैं भाई इस क्लास में क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो कि है मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है मेटल का रिएक्शन कराना है हमें एसिड के साथ, या कहेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। पूरा कॉन्सेप्चुअल है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो हर चीज समझ में आएगी। और केमिस्ट्री है ही कॉन्सेप्ट का। अगर केमिस्ट्री को समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। रट्टा मारने से आप एक दो क्वेश्चन तो कर सकते हो, लेकिन अभी एग्जामिनर एक अलग से मूड में बैठा है भाई। एग्जामिनर आपके किताबों का क्वेश्चन उठा के नहीं, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर दे रहा है, और उसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और ये बात की गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपका काम सिर्फ वीडियो को देखना है, और छोटी छोटी चीज अगर आपको डाउट में आती है उसका कमेंट आप जरूर करें। मैं गारंटी देता हूं, कमेंट में को पढ़ने के बाद आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व करा दूंगा भाई। अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाऊंगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है रट्टा मारने से ना तो मैथ होती ना केमिस्ट्री होती। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले बात है जनरल रिएक्शंस। तो मोस्ट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म। बहुत सारे मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको समझ लेते हैं। पहले तो अगर मैं बोलता हूं कोई मेटल है, ठीक है, जैसे मेटल्स ले लेते हैं भाई, कोई मेटल ले लेते हैं। अगर ये मेटल है तो रिएक्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्वस फॉर्म है, और साथ में अब हम कहते हैं इसने रिएक्ट करा तो बनाएगा क्या? एक तो बनाएगा सॉल्ट और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन गैस तो गैस होगी। अच्छा, इसे लिखने से साथ साथ आप एक चीज और लिखेंगे कि जो ये एसिड होगा ना, इसे लिखना पड़ेगा डाइल्यूट एसिड। क्या लिखना पड़ेगा? डाइल्यूट एसिड है भाई ये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डाइल्यूट क्या होता है? तो डाइल्यूट को समझने के लिए देखो मैं कहता हूं डाइल्यूट समझ लो, ठीक है। डाइल्यूट को हिंदी में लिखते हैं तनु, और एक होता है हमारे पास, यहां समझते हैं, यहां लेते हैं हम, एक है कंसंट्रेटेड एसिड या हम बोलेंगे इसे सांद्र, ठीक है। इन दोनों को समझते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या है? अब मैं बोलता हूं कि एक ही हमने सॉल्यूशन लिया है जिसमें एसिड भी और पानी भी है, दोनों मिक्स हो रखे हैं। अगर मैं कहता हूं पानी पानी ज्यादा है, किससे? अम्ल से। अब पानी का मतलब है वाटर, इतनी बात तो समझना नहीं चाहिए, 10th क्लास के बच्चे हो। और अम्ल का मतलब है एसिड। तो कहने का मतलब अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी एसिड से, ऐसे एसिड को हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। पानी की मात्रा ज्यादा होगी अम्ल में तो इसको बोलेंगे हम तनु अम्ल। और इसका उल्टा बिल्कुल क्या हो जाएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एसिड है, ठीक है, वो ज्यादा है उस मिश्रण में, और किससे? पानी से, ठीक है, वाटर से, या अम्ल लिख लेता हूं। तो अगर एसिड ज्यादा है, एक मिक्सचर में एसिड ज्यादा है पानी के मुकाबले, तो उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड या सांद्र अम्ल। क्या बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है। तो हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, बच्चों का कमेंट था कि सर हिंदी में समझाएं, तो चलो समझ लेते हैं। धातु इसे बोलेंगे, कोई धातु ले लेते हैं, और धातु का रिएक्शन अगर हम किसी अम्ल के साथ कराएं, किसी का अम्ल के साथ कराएं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेंगे, जो उत्पाद निकलेंगे, तो वो क्या निकलेंगे भाई? वो निकलेंगे, एक तो लवण निकलेगा और साथ में निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। इतनी बात समझ लेना। ये अम्ल कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। हमारे सिलेबस में इतनी सी बात। अब ये जनरल रिएक्शन तो है, लेकिन ये रिएक्शन बनी कैसे, इसको जरूर समझना है। आपने ये तो सभी समझा देते ना भाई, ये तो एक तरह का हो गया भाई। आपने रट्टा मार रखा पहले चैप्टर में भी, सब जगह बार बार में, कि भाई पहले में भी देखा हमने, दूसरे में भी देखा कि भाई मेटल का रिएक्ट एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, लेकिन ये हुआ कैसे, इसको समझना जरूरी है। तो क्या मैं ये मिटा दूं? उसके बाद देखते हैं भाई, एक एक चीज समझ में आएगी। चलो अच्छा, ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। चलो नीचे वाला भी मिटा देते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है इससे। एक चीज रहने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले आपको समझने से पहले एक हमने रिएक्टिविटी सीरीज समझाई थी, वो रिएक्टिविटी सीरीज को समझना जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भाई? ये देखते हैं। काशी नाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है कोई है, आगे आओ आगे आओ और प्लेट उठाओ। ये रिएक्शन थी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक
आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें हमने ये भी बात समझी थी कि भाई इसमें हाइड्रोजन गैस आ जाती है भाई। इस हाइड्रोजन को क्यों इस रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड करा? तो ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज का काम है। सीरीज में जो वीडियो पड़ी है जाके देख लेना, वहां पर बता दिया है। अभी मेरा काम सिर्फ इतना है कि हाइड्रोजन भी होता है। आपको इतना समझना है, अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस करना है किसी मेटल को, तो वही मेटल कर पाएंगे जो इस हाइड्रोजन से ऊपर है। कहने का मतलब हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस कराना है तो वो मेटल कर पाएंगे इसे जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल इस सीरीज में है। अब सर ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। या मैं कहूं कि डाइल्यूट एसिड के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या कंसंट्रेटेड एसिड कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। पर आपके सिलेबस में डाइल्यूट एसिड है, तो डाइल्यूट एसिड तो नहीं कर पाएंगे इस हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स को। तो आपके डाइल्यूट एसिड किसे रिप्लेस कर पाएगा? मतलब डाइल्यूट एसिड को कौन रिप्लेस कर पाएगा? ये मेटल कर पाएंगे। अब ऐसा सर हाइड्रोजन को क्यों लिया हमने? इसलिए लिया बेटा, कोई भी एसिड ले लो आप, कोई भी एसिड ले लेते हैं। सर मैंने कहा HCl ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर हम कहते हैं HNO3 ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सर H2SO4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है। अगर सब में हाइड्रोजन है तो ये भी तो ब्रेक होंगे, ये भी तो डिसोसिएट होंगे। तो किस में होंगे भाई? H+ और Cl नेगेटिव। ये किस में होगा? H+ और हमारे पास हो जाएगा ये इसमें आयन में। और यहां पर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा H+ और साथ में सल्फेट आयंस में। ये बात तो आपने पढ़ ली होगी, समझ में आता ना? ठीक है सर, यहां पर जो हाइड्रोजन है ना वो है इंक्लूड। तो सारे एसिडों में सर हाइड्रोजन है, इसीलिए हम हाइड्रोजन से कंपेयर करा रहे हैं, क्योंकि इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसको डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस वही कर पाएंगे मेटल जो इस हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। पहली बात तो ये दिमाग में आ गई। चलो ठीक है जी, मैंने कहा कि सर कोई भी एसिड ले लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन तो निकलेगा निकलेगा। और दूसरी बात, कोई भी मेटल लेंगे भाई, कोई भी मेटल लेंगे तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, क्या? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना लेता है। क्या बना लेता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है भाई? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है अपने आप को कटायन बना लेता है, कटायन आयन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं सोडियम के लिए। सोडियम था, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बना लिया इसने? बना लिया सोडियम आयन बना लिया। ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ये इसे मैं बराबर समझूं और ये माइनस का तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये रहा भाई, ये बराबर डाल दिया, ये रहा सोडियम प्लस और ये मेरे पास ये प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला था, अगर सोडियम आयन बना था, अगर उस सोडियम आयन को अगर दोबारा से इलेक्ट्रॉन वही दे देंगे तो दोबारा से सोडियम मेटल बन जाएगा। हाँ के ना? ये बात समझ में आ रही है? तो ये खेल हुआ भाई। ठीक है, कोई भी मेटल, इसका मतलब दो चीज समझ गए सर, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज देता है। ठीक है, दूसरा काम कि कोई भी एसिड होगा वो उसके अंदर हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कोई भी इनमें से एक रिएक्शन करा के देखते हैं, एक रिएक्शन कराते हैं। चलो अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा है इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, भाई ये है ऑक्टेट रूल के हिसाब से, क्योंकि इनके पास जो, देखो मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम के पॉजिटिव चार्ज होता है बीच में। बीच में का मतलब है इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे जो पॉजिटिव है, जिन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर प्लस का साइन दिखाई देता है। अब इसके अगर 3 इस सेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ इस तरह से होती है, जैसे पहले में 2 होंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर कितने हो गए? 2 और 8 10 हो गए, और एक ये 11। आपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन चाहते हैं वो कितने? 8, और इसलिए 8 तो बन नहीं पाएंगे, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब इसके पास तो 10 हो गई ना, क्योंकि ये तो रहा नहीं, सेल है ही नहीं। अब इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन कितने थे? 11 थे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज थे, तो एक इलेक्ट्रॉन गया था इसलिए पॉजिटिव। मैंने ये बार बार बताता हूं और जब जब आएगा सामने मैं जरूर बताऊंगा। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना। तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कभी भी आपको कोई एलिमेंट दिखाई दे और उस पे लगा आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, तो इसका मतलब मानना कि इससे भाई इलेक्ट्रॉन चोरी हो चुके हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो चोरी हो गए। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया बिल्कुल। जो
देखो लास्ट वाली में बताया, मैं इसमें भी बताऊंगा, जब जब आएगा मैं बताऊंगा जरूर, आपके दिमाग में एक बार घुस जाए। कोई भी नया बच्चा भी देख रहा होगा, उसको भी समझ में आए, उसको जरूरत नहीं है पढ़ी पहले ही वाली वीडियो देखने की, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं हर वीडियो में कराऊंगा। एक बार समझ में आएगा तो फिर आप समझ में आ ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब आज के बाद मैं पॉजिटिव देखूंगा किसी मेटल के ऊपर तो समझूंगा इलेक्ट्रॉन चोरी। कितने इलेक्ट्रॉन चोरी हुए हैं? जितने पॉजिटिव है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम देखता हूं तो मैग्नीशियम पे लिखा होता है 2 पॉजिटिव, है ना। मैग्नीशियम आयन देखेंगे तो ये 2 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मैं समझ लूंगा इससे 2 इलेक्ट्रॉन गायब है। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो क्या बना लेगा? दोबारा से मैग्नीशियम बन जाएगा, हाँ के ना, यही तो बात है। अगर ये बात समझ में आ गई, अब दोनों को रिएक्शनों को एक साथ कराते हैं। जैसे समझते हैं, मैंने कहा भाई एक तो मेरे पास सोडियम था, मान लेता हूं मेटल है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं इसकी जगह। सोडियम था, ये क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने आप पे चार्ज ले लिया, और इनमें से कोई मेटल ले लेते हैं। मैं यहां समझाता हूं। जैसे मैंने क्या क्या एक मेटल था भाई, एक मेटल है और एसिड ले लेते हैं, चलो ठीक है। इनका रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट कैसे बने हैं वो समझ रहे हैं हम। मेटल ले लिया मान लो सोडियम, और सोडियम क्या करेगा, ये भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये बना देगा सोडियम प्लस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एसिड की बात करें तो मान लो मैंने ले लिया HCl, मैंने ले लिया HCl, डाइल्यूट लेंगे पर ध्यान देना, अब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा भाई, H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। डन। अभी मेरे पास जो सोडियम था वो इसमें टूट के बन चुका है और जो HCl था वो इसमें टूट के बन चुका है। अब देखता हूं कि ये सोडियम पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर लेंगे और बना क्या देंगे, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, सोडियम जब पॉजिटिव और क्लोरीन जब नेगेटिव मिलेंगे तो ये बना लेंगे सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है भाई, सॉल्ट होता है, लवण होता है भाई, हाँ के ना, ठीक है। चलो इन दोनों ने तो भाई अपना घर बसा लिया, इन दोनों ने तो घर बसा लिया इसके साथ, ठीक है। अब बचे ये दोनों क्या करेंगे भाई, कोई नहीं, चलो सर हम दोनों भी घर बसा लेते हैं। इन दोनों ने क्या करा, मैंने जैसे बताया ना कि अगर किसी पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें चोरी हो चुके हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन दिला दोगे तो वो दोबारा से बना लेंगे। जैसे मैंने कहा भाई हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज का मतलब है इस पे एक इलेक्ट्रॉन गायब है। अगर इसे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन दिला दो तो दोबारा से हाइड्रोजन बना देगा, नहीं बना देगा? बिल्कुल बना देगा। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन था, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्योंकि प्लस का चार्ज है, इस एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो चुका है और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन बना देगा। रिएक्शन, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है ज्यादा रिएक्टिव है। अभी हम क्या करना है, गैस नहीं बनी है, इसको क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर 2 हाइड्रोजन बना लेंगे और वो बना देंगे हाइड्रोजन गैस। क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी। क्या बना दी? हाइड्रोजन गैस बना दी, हाइड्रोजन गैस बना दी भाई, लिख सकते हैं H2 बना दी। क्या बात समझ में आई? अगर मैं दोनों प्रोडक्ट को देखूं, एक ने NaCl बना दिया और एक ने हाइड्रोजन गैस बना दी। NaCl क्या है? वो सॉल्ट है, वो NaCl की जगह कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो अब मुझे बताओ, हमने बोला था मेटल को रिएक्ट कराना एसिड के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, नहीं बन रहा? तो ये यहां से बना, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये देखिए आपको इक्वेशन बिल्कुल समझ में आएगी, हाँ के ना, मुझे बताओ। अगर ये समझ में आ गई तो अब आगे काम आपका आसान हो गया। क्या ये चीज आ गई तो मैं मिटा दूं कैसे? आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मिटा देते हैं। अब मैं दोबारा से आते हैं उसी रिएक्शन पर, ठीक है भाई। चलो, अभी एक चीज समझ चुके हैं कि एक तो किसी मेटल को अगर हमें एसिड से रिएक्ट कराना है तो ये समझ लेना कि वो मेटल उस हाइड्रोजन से ऊपर वाला होना चाहिए, तभी जाके एसिड। क्योंकि क्यों हाइड्रोजन से ऊपर? क्योंकि सर एसिड में हाइड्रोजन होता है, उसको ही रिप्लेस कराना है सारा काम। तो मैंने कहा कि भाई कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा सोडियम का रिएक्शन कराना है, सोडियम मेटल है, रिएक्शन कराना है किसके साथ? मान लेते हैं HCl के साथ रिएक्शन कराना है। एक्वस फॉर्म में है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, एक तो मेरे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब आप समझ चुके होंगे, और एक्चुअली में है क्या ये, गौर से देखोगे, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव मेटल है, इसे रिप्लेस कर रहा है, इसकी जगह खुद बैठ रहा है, खुद बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया सॉल्ट। ये हमने सॉल्ट वाली वीडियो में समझा था, ठीक है, बना दिया, रिप्लेस कर रहा है। और अगर कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट
किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ के ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे ना, इसे बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते थे? विस्थापन अभिक्रिया। पहले चैप्टर की वीडियो डली है, जाके देख लेना, वहां पे विस्थापन अभिक्रिया समझा रखी है। वही है, बार बार जो हम कर रहे हैं वो अलग से कुछ नहीं है। अगर एक बार समझ लिया तो हर जो पहले चैप्टर में जितनी रिएक्शन हो गई ना भाई, वो पहले में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में वो रिएक्शन घूम फिर के आएंगी आपके सामने। तो इतना नहीं, इतना बड़ा कंटेंट हो गया है। बार बार इसलिए करा रहा हूं कि जब जब आपके सामने आए तो आप चीजों को एकदम अच्छे से समझ जाओ, रटने की जरूरत ना पड़े। चलो भाई, ये रिएक्शन हो गई। दूसरा, अगर मैं ऐसी पोटेशियम के लिए बताऊं, पोटेशियम ले लिया हमने, वो भी सॉलिड है और उसको रिएक्शन करा दिया, मान लेते हैं एसएल के साथ ही करा दिया, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहां पर पोटेशियम और यहां पर, ठीक है, एक्वस, और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो पर लेकिन लिखना पड़ेगा भाई, आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या? डाइल्यूट। क्या है? डाइल्यूट एसिड है। क्या है? डाइल्यूट है। यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा? डाइल्यूट। दूसरी, ये पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझना, ये दोनों मेटल ना भाई, ये दोनों मेटल सोडियम और पोटेशियम, ये कितने रिएक्टिव थे? ऑक्सीजन में ना, खाली ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाए बिना, अगर हम केरोसिन और वैक्स के लपेट कर ना रखे, मोम के साथ अगर ना रखे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया तो आग पकड़ लेते थे, याद है? पानी में डालोगे ना, पानी में भी आग लगा देते हैं भाई ये। तो जो ठंडे पानी में भी आग लगा सकता है, जो हवा में ही अगर देखें रखें तो जला देगा, तो वो कितना रिएक्टिव होगा। और अगर गलती से उसे एसिड में डाल देंगे तो क्या ही करेगा भाई, वो तो तहस नहस कर देगा भाई, तबाही बचा देगा। इसलिए इस रिएक्शन से बचना है ना। तो ये थोड़ा सा लगेगा बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लोजन कर देगा भाई, बहुत तगड़ा वाला। तो ये थोड़ा सा करना कि पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन करना कभी नहीं है, और इसलिए इससे बचते हैं भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई? और कोई मेटल ले सकते हैं, मैं ये मिटा देता हूं, और लेते हैं भाई, क्या? मैग्नीशियम मेटल ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। मैं लिया मैग्नीशियम, सॉलिड है, रिएक्ट कर देता हूं, किसके साथ बना देता हूं? HCl। आप कोई भी ले लो, जो मर्जी आपके मन में आए ले लो, एक्वस। तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस। इन सबको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस की वीडियो जाके देख लेना, वहां से आपको बैलेंस करना समझ में आ जाएगा। नहीं तो चलो करके देख लेते हैं क्या हो गया। एक मैग्नीशियम इधर है भाई, मैग्नीशियम इधर है, क्लोरीन 2 है सर, क्लोरीन 2 है, तो आप कर लेते हैं भाई, क्लोरीन 2 लिख देते हैं। क्लोरीन 2 हो गए। अब 2 क्लोरीन हो गए तो पर 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन यहां भी है, 2 क्लोरीन भी हो गए, एक मैग्नीशियम हो गया, खत्म, बैलेंस हो गया भाई। लिखना इनके नीचे नाम, एक तो डाइल्यूट क्या लिखा हुआ है, नाम लिखना भी पड़े तो लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है। दूसरा ये क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डन। तीसरा ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, सॉल्ट है भाई, सॉल्ट है। कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड का, क्लोराइड। और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। काम करके आना, काम समझ में। रिएक्शन की बात करें कौन सी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, या हम कह सकते हैं क्या? एकल विस्थापन बोल सकते हैं इसे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, तो कोई भी मेटल ले लेंगे, आप काम करा सकते हो। अब जो चीज समझिए उस चीज को एक बार हम लिखित में भी ले लेते हैं भाई, है ना। वाई डू मेटल रिएक्ट विद एसिड? अभी ये क्यों करता है वो अभी हमने समझ लिया प्रैक्टिकली, अब समझ लेते हैं लिखित। तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना भाई, नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, आसानी से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयंस, अभी बताया कि जितने भी एसिड होंगे सब में हाइड्रोजन होगा, ठीक। और मेटल एटम डिस्प्लेसेस क्या करते हैं? H प्लस आयंस फ्रॉम एसिड, बिकॉज मेटल आर मोर रिएक्टिव। अब हाइड्रोजन से जितने भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो क्या करेंगे? एसिड में से H प्लस आयंस
की जगह खुद बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, खुद बैठ जाएंगे, और वही क्या होता है, वही सॉल्ट होता है। ठीक, तो आगे भाई, अच्छा ठीक है, ये हो गया। चलो, डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम एच, है ना, डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन फ्रॉम H2। ठीक है, जो हाइड्रोजन था उसे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी। और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हमने बोल दिया भाई क्या, विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये हमने समझा दिया। जो चीज अभी तक करी है वही चीज लिखिए, यहाँ लिख के दे रखी है बस समझने के लिए। आगे आगे देखते हैं, विच मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। इसको भी समझ लिया हमने, कैसे समझ लिया है कि भाई एसिड के साथ कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे, तो हमने कहा है भाई एसिड के साथ रिएक्ट मेटल वो करेंगे जो हाइड्रो, क्योंकि एसिड में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं एसिड, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने मेटल हैं वो सारे रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखो, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सारे रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, सब रिएक्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर दे रखा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सब कर देंगे। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, किस कौन से, जो उस हाइड्रोजन से नीचे है। और एक्चुअली में ये बात किसकी हो रही है, डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है। किसकी हो रही है, डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है। डाइल्यूट एसिड नहीं करेंगे, या मैं कहूं तनु अम्ल की बात हो रही है। तनु अम्ल इनसे रिएक्ट नहीं करेंगे। इन नीचे जो भी होते हैं हाइड्रोजन के साथ, अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड या मैं कहूं क्या सांद्र अम्ल की बात करूं, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे भाई, ये रिएक्ट कर जाएंगे। पर आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट ही पढ़ेंगे। दे आर बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस H+। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कोई भी एलिमेंट, तब जाके वो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये हमने ये भी पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब है काम की चीज, रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो स्पेशल केस है भाई। अभी तक हमने क्या समझा कि सर, अभी हमने समझा कि कोई भी मेटल लेंगे, उस मेटल को अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड कौन सा, डाइल्यूट एसिड, ठीक है जी, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो मिलने वाले प्रोडक्ट होंगे वो सॉल्ट मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिखने के लिए हमने क्या समझा अभी तक कि भाई हमारे पास कोई धातु है, और अगर धातु को हमने अगर तनु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा भाई, हमारे पास लवण बनेगा, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बात हमने समझी है? लेकिन एक नया नवाब आ गया भाई, वो कह रहा है सब एसिड के लिए बोला क्या। एक बात होता, ईगो आउट हो गई भाई इसकी, बोले आपने क्या बोला, सारे एसिड मिलकर, नहीं 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 नहीं, सारे एसिड नहीं बोलना है भाई, गलत, ईगो आउट हो गई अगले बंदे की। बोल रहा है सारे एसिडों को मत लिखो, इसके आगे क्या करना है, अगर मजाक में गलती से अगर इन भाई साहब की एंट्री हो गई, किसकी, HNO3, ये भी डाइल्यूट होना चाहिए, HNO3 की, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर आ गए गलती से, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने देगा। सर क्या हो जाएगा फिर, समझते हैं। अगर मैं कहूं मेटल ले लो भाई, और मेटल के साथ अगर आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड ले दिया, ये भी डाइल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एसिड ले दिया, तो ये एसिड क्या काम करेगा, सॉल्ट तो बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन भी बननी चाहिए थी, अभी तक तो यही था। लेकिन इसने क्या काम किया, इस हाइड्रोजन को ना भाई साहब कहीं से ना ऑक्सीजन दिलवा दिया, और जैसे ऑक्सीजन दिला तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया, और पानी में कन्वर्ट कर दिया इसे। सर ऑक्सीजन देने का मतलब क्या हुआ, अगर ये क्या ऑक्सीजन दे सकता है, याद करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन, जो ऑक्सीजन दे सकता है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HNO3 ये क्यों कर पा रहा है, वो कर पा रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसको हम बोल सकते हैं बहुत प्रबल, क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग को, अभी ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है, बहुत कह सकते हैं बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब जैसे LIC एजेंट होता है ना भाई, LIC एजेंट क्या करेगा, LIC एजेंट वो क्या करता है, LIC दे देता है कंपनी की, किसी बंदे को बेचता है। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा सामने वाले को। अगर इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बनेगा, अगर H2 है उसे और
O मिल जाएगा, तो H2O पानी होता है भाई, ठीक है। लेकिन इसके पास जो ऑक्सीजन था इसने दे दिया, तो इस पे से तो हो गया। जिस पर ऑक्सीजन मिल जाए उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीजन चला जाए उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। जब रिड्यूस होगा तो वो भी तो आएंगे यहाँ पर, अब वो रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, या तो बना लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, या बना लेगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या बना लेगा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बात, ये 3 चीजों में कन्वर्ट कर लेगा। बात समझ में आई? तो अगर हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो ये नए प्रोडक्ट लेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। अगर ये आ गया तो ये चीज, क्या बात समझ में आई? क्यों कर पा रहा है, उसका आंसर मिल पाया भाई। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन गैस को, इसलिए पानी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ में खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो उसकी खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रहा है। अब कोई बोलेगा सर ये कब कब बनेंगे, ये कब बनेंगे, ये कब बनेंगे, ये कब बनेंगे, ये कंसंट्रेटेड के ऊपर है। अगर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, देखो अगर बहुत पतला है तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और थोड़ा पतला है, मतलब बहुत ज्यादा पतला है तो नाइट्रस ऑक्साइड, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा है तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा कंसंट्रेटेड तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलो सर, आप एक चीज, ये जनरल हमारे पास इंफॉर्मेशन ये हो गई, अगर नाइट्रिक एसिड आ जाएगा तो हम उसको ऐसा समझ लेंगे कि ये रिएक्शन है, ठीक है। और एक चीज और, क्या सर सारे मेटलों को, देखो आपने बोला कि एसिड को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड का, तब तो ये दिक्कत आ गई। सर अब बता दो कंफर्म है कि सर मेटल तो सारे होने चाहिए ना, सर मेटल, सारे मेटल के साथ यही काम होगा ना, फिर कहूंगा आंसर नहीं। मतलब सर मेटल का भी लोचा है, बिल्कुल लोचा है। क्या लोचा है, अगर इस मेटल की जगह, अगर इस मेटल की जगह मैग्नीशियम या मैंगनीज अगर मेटल आ जाएंगे, तब और भी गलीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कहेंगे भाई ठीक है, यहां पर डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। अब आएगा तो रिएक्शन क्या बनेगी, बनेगी सॉल्ट, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो सर ये तो पुरानी वाली रिएक्शन हो गई ना, सर ये तो पुरानी वाली रिएक्शन हो गई। सर इसकी जगह हम एसिड, देखो नाइट्रिक रख दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, मेटल है और एसिड है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा है। सर ये कैसे हुआ कारनामा, ये ऐसे हुआ बेटा, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड ये बहुत पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला। तो वेरी वेरी डाइल्यूट करेंगे तब जाके, कंडीशन ये है कि वेरी वेरी डाइल्यूट लेना पड़ेगा, ये डाइल्यूट एसिड लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा पतला। कितना ज्यादा पतला, सर लगभग मान के चलना 1% डाइल्यूट, 1% लेना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 1% अगर एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो बाकी सारा पानी होना चाहिए, इतना पतला लेंगे, तब जाके अगर ये दोनों हमारे पास मेटल आएंगे तो रिएक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी जैसे पहले नॉर्मल चल रही थी। सर ये कैसे हो पाया, बताओ जरा। तो इसके पीछे कारण ये है बेटा कि एक तो आपने जो उसकी ताकत थी ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो कम कर दी। कैसे कम कर दी, क्योंकि इतना पानी मिला दिया, इतना पानी मिला दिया, अब उसके बस की बात नहीं है भाई, अब उसके बस की बात नहीं है कि वो किसी को ऑक्सीडाइज कर पाए। और दूसरा, ये दोनों मेटल बहुत रिएक्टिव है, ये मेटल रिएक्टिव है, ये क्या करते हैं, ये इनको ऑक्सीडाइज करने से पहले, क्योंकि इसकी तो पावर कम हो गई है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और हाइड्रोजन को दे देते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो निकला था एसिड से उसको दे देते हैं, और वो बना देता है हाइड्रोजन गैस, और खत्म खत्म, ये बेचारा देखता रह जाता है, ठीक है। और क्योंकि मेटल, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन अगर देता है, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो क्या बनता है, खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देता तो ऑक्सीडाइज हो जाता ना। चलो बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर आपके पास दोनों सवाल हो गए, ठीक है भाई। तो एक तो हमारे पास कि भाई नॉर्मल जो मेटल होंगे, नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस देंगे। अगर एसिड बदल जाए किसके साथ, अगर बदल जाए किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ बदल जाए तो हमारे पास पानी और उसके नाइट्रस के कुछ ये गैसेस निकलेंगी और रिलीज होंगी। वो कैसे होंगी, वो कंसंट्रेटेड के ऊपर है, ठीक है। अगर मेटल बदल जाए, इसी नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल बदल जाए, क्या, मैग्नीज और मैग्नीशियम, और इस नाइट्रिक एसिड को कर दिया है बहुत पतला, 1% डाइल्यूट है ना, 1% हम कह सकते हैं कंसंट्रेटेड अगर हो, मतलब 1% नाइट्रिक एसिड हो और बाकी पानी हो, इतना पतला कर दिया जाए तो अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर खत्म हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। और ये इतने रिएक्टिव थे, इन्होंने तुरंत ही इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन जाके चिपक जाएंगे किसको, हाइड्रोजन जो आयंस निकले थे उनके साथ, और उसे बना देंगे हाइड्रोजन गैस, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और खत्म हो जाएगी।
चलो, जो चीज हमने बताई है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि भाई नॉर्मली HNO3 डज नॉट रिएक्ट रिलीजेस क्या नहीं करता हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट लिख दिया भाई यहाँ पे ना, एसिड है तो एजेंट बोल सकते हैं। इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन गैस जो है इनटू H2O, पानी में कन्वर्ट कर देता है। सो हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स, सो कह सकते हैं इसका मतलब है कि नहीं, वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं कर पाता, ठीक। तो जो मैंने बताया ना वही लिखा है यार, देख लेना एक बार। क्या बोला है कि भाई नाइट्रिक एसिड है वो रिलीज नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन गैस, वो पानी को पानी बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो उसे कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए बन जाएगा। और मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा नाइट्रिक एसिड के साथ, बहुत पतले नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कारण ये भी लिख दिया है, क्यों? क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। कौन कौन? ये मैग्नीज और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएगी। आपको लगेगा जरूर वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर चीजें अगर आपने ध्यान से समझी तो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी मिल जाएगी ना उसके साथ कि आपको ना रिएक्शन ऐसे लगेंगे, बहुत खेल लगेगा। कोई दिमाग में रखने नहीं है, जरूरत नहीं है कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे भाई, खुद बना लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।